Hello students, Vande Matram. Today I am going to explain you this poem. I have given you introduction about poem in last video. In this video I am going to explain this poem, an elementary school classroom in a slum, from class 12th. It is written by Stephen Spender. In this poem here, poet talk about inequalities and injustice of slums areas and the slum children's. So let's start. Far, far from gusty waves, these children's faces. So here in first line we can see the poet said here, far, far from gusty waves, these children's faces. That means यहाँ पर चिल्ड्रन के फेसेस पे से गस्टी वेव्स, that means the gusty wave is the symbol of energy, breezy waves is the symbol of energy. So here in first line we can see the energy of children's are not seen on their faces. So यहाँ पे पहली लाइन में हमें पोएट कहते हैं कि चिल्ड्रन के फेसेस पे से एनर्जी नहीं है, एनर्जी बहुत दूर दूर है. Like ruthless weeds, the hair torn round their pillow. तो यहाँ पे इन बच्चों को यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लाइक रूटलेस वीड, बच्चों को लाइक रूटलेस वीड्स बताए हैं. वीड्स दैट मीन अनवांटेड प्लांट्स. ओके, तो ये एक ऐसे रूटलेस अनवांटेड प्लांट्स हैं ऐसा बताया है. सो हियर दिस इज द पोएटिक वर्जन सिमिली. द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, तो उनके डल फेस पे, पैलर फेसेस पे उनके बाल बिखरे हुए हैं. The tall girl, now here in first stanza we can see the poet talk about some students like tall girl and paper seeming boy. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोएट यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में बता रहे जो उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उस स्लम क्लासरूम में. तो बता रहे हैं कि द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की है, विथ हर वेट डाउन हेड, जिसने अपना सिर झुका के रखा है. द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का बैठा हुआ है वहाँ जो पेपर सीमिंग बॉय, इट इज़ मेटाफर. पेपर सीमिंग यहाँ पे लाइक और एज यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मेटाफर है. तो द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर जैसा पतला से दिखने वाला लड़का, विथ रैट्स आइज, जिसकी आंखों में ग्रीड है. रैट्स आइज दैट मीन ग्रीडी आइज. ओके, तो जिसकी आंखों में ग्रीड है, खाने की ग्रीड, जो कि स्लम एरिया से है, वो स्लम है वो. तो पेपर सीमिंग बॉय है, आंखों में ग्रीड है, भूख है उसमें. द स्टन्ड अनलकी हेयर, जो कि कुपोषित है, स्टन्ड है, कुपोषित है. द स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, जिसको विरासत में, अब इसको अनलकी हेयर कहा गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है और उसको संपत्ति में मिली है ट्विस्टेड बॉन्स. उसको मतलब अपनी विरासत में अपने बुजुर्गों से, अपने पिता से ट्विस्टेड बॉन्स मिले हुए हैं. रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रांड डिसीज, तो वह जो उसे संपत्ति में ग्रांड डिजीज मिले हुए हैं, बीमारी जो मिली हुई है, तो वैसा वह अपने पिता का बेटा रिसाइट कर रहा है अपने लेसन को. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पे से लेसन रिसाइट कर रहा है. एट बैक ऑफ द डीम क्लास, तो कहाँ से वो रिसाइट कर रहा है, तो अपने डेस्क पे बैठकर. एंड डीम क्लास मतलब अंधेरा है उस क्लासरूम में. तो जैसा कि एलिमेंट्री स्कूल में आपने देखा होगा कि अभी तो नहीं बट पहले जो रिनोवेटेड नहीं हुआ करते थे, वैसे एलिमेंट्री स्कूल डीम और अंधेरा हुआ करता था, वहाँ पे प्रॉपर लाइट्स नहीं होती है. तो उस तरीके के स्लम एरिया में उनका स्कूल होता है, इसलिए वहाँ पे लिखा है बैक ऑफ द डीम क्लास. वन अननोटिस स्वीट एंड यंग, और उसमें से एक लड़का जो बहुत ही प्यारा और यंग है, वो अननोटिस, जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है. हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, तो उसकी आंखें स्वप्न में हैं. तो उसकी आंखें वह स्वप्न में उसको दिखते हैं, उसकी आंखों में बाहर खेलने के. ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन अ रूम, इन ट्री रूम, तो पेड़ों पर जिस तरीके से स्क्वायरल्स खेलती हैं उस तरीके से उसे खेलना है. अदर देन दिस,
अदर देन दिस मतलब कि इस क्लासरूम में बैठकर पढ़ने के बजाय वो स्क्वायरल की तरह एक ट्री पर एक उस तरीके से गेम खेलना चाहता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा जहाँ पे पोएट ने बताया है एक गर्ल के बारे में, एक पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में, एक यंग स्वीट बॉय के बारे में। तो जो गर्ल है वह सिर झुका के बैठी हुई है, और जो पेपर स्विमिंग बॉय है जिसे अपनी विरासत में उसे ट्विस्टेड बॉन्स मिले हुए हैं, और जो नेक्स्ट है उसके अंदर उसमें देखा है कि एक अननॉटेड बॉय है जो यंग है और जिसकी आंखों में स्वप्न है, जो यहाँ बैठना नहीं चाहता, खेलना चाहता है। ओके, तो सेकंड स्टांजा जाएंगे हम अब। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल है, तो जिसे एलिमेंट्री स्कूल में ग्रांट होती है, गवर्नमेंट्स के द्वारा डोनेशंस मिलते हैं। तो उस स्कूल में क्या डोनेशंस मिला है वो भी यहाँ पे सेकंड स्टांजा में देख रहे हैं हम। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, तो मतलब येलोइश एंड डल वॉल है, अंधेरा है, ऐसी वॉल है वहाँ पे जो कलर्ड नहीं है, बहुत ही डल है। डोनेशन शेक्सपियर्स हैड, तो वहाँ पे एक शेक्सपियर्स हैड लिखा है। तो आपने शेक्सपियर की फ़ोटो देखी हो तो शेक्सपियर के हेड जो हेयरलेस होते हैं आगे क्राउन पे, तो उस तरीके का वो फ़ोटो वहाँ लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस एट डाउन दैट मीन्स जिस तरीके से आसमान में बादल ना हो उस तरीके से शेक्सपियर के फ्रंट की हेड की तरफ क्राउन वह हेयरलेस है, इसलिए यहाँ पे क्लाउडलेस एट डाउन लिखा है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज डोम, डोम दैट मीन्स हाफ सर्कल, मतलब जब सूर्य उगता है तो वो डोम के आकार का हाफ सर्कल होता है और वह सिटी को चलाता है, राइडिंग ऑल सिटीज़। तो उस तरीके से इस क्लासरूम में ये शेक्सपियर की फ़ोटो जिसमें हाफ उनका हेयरलेस सिर जो दिख रहा है वह ब्राइटन लग रहा है वहाँ पे। ओके, तो मतलब वो लोगों को आकर्षित कर रहा है वहाँ पे, इस तरीके की वह फ़ोटो है। बेल्ड फ्लावरी टैरोलिस वैले, तो वहाँ पे एक और फोटो है जो डोनेशन में मिली है गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल को, तो वो बेल्ड और फ्लावरी की फ़ोटो है, टायरलिस वैले की फ़ोटो है। टायरलिस वैले इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का वैले है जो बहुत ही सुंदर फ़ोटो है वो जो इस क्लासरूम में लगा हुआ है। और भी कुछ मिला हुआ है, ओपन हैंडेड मैप, यस ना, यहाँ पे एक मैप भी मिला है, तो मैप को ओपन हैंडेड मैप बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे ये जो मैप है वो कुछ ऑफर कर रहा है, अभी आगे की लाइन में हम देखेंगे वो क्या ऑफर कर रहा है। तो ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो मैप की जो दुनिया है वह जो उस क्लासरूम की दुनिया है उसे अवॉर्ड कर रही है, उसे कुछ दे रही है कि यह हमारी दुनिया सुंदर है, इस दुनिया में आ जाओ, ऐसा ऑफर कर रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज, एंड येट फॉर दिस मतलब कि आगे भी इस तरीके से वह वर्ल्ड में बुला रहा है वह मैप। चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, तो ये बच्चों की जो यहाँ पे दुनिया है, तो इस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, तो वह बच्चों की दुनिया और ये वर्ल्ड की दुनिया पूरी अलग है, वो मैप की जो दुनिया है वह पूरी अलग है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंट इन विद अ फॉग, जहाँ पे जो बच्चों की दुनिया है वहाँ पे उनका फ्यूचर एक अंधकार से, एक धुंधलेपन से रंगा गया है। नेक्स्ट लाइन, इस सेकेंड स्टांजा की नेक्स्ट लाइन है, अ नैरो स्ट्रीट सील इन विद अ लीड स्काई। तो आपको पता ही होगा जो स्लम एरिया की जो गलियां है बहुत ही नैरो होती है और बहुत ही मतलब स्पेस कम होता है, जहाँ पे वह उनका स्काई भी वह सील्ड है, जिससे वह स्काई भी प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। फार फार नैरो स्ट्रीट सील इन विद लीड स्काई, तो उनकी नैरो स्ट्रीट जहाँ पे स्काई भी लीड है, ढका हुआ स्काई भी नहीं दिख रहा है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो रिवर से, नदी की दुनिया से काफ़ी दूर है। कैप्स, कैप्स दैट मीन्स कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरिया से भी काफ़ी दूर है ये नैरो स्ट्रीट्स। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, तो मतलब कि यहाँ पे ये बच्चों की जो दुनिया है, ये जो स्लम की दुनिया है वो रिवर, कैप्स और स्टार्स मतलब इनसे काफ़ी दूर है। सुंदर जो चीज़ें हैं दुनिया में देखने लायक, इनकी दुनिया और ये सब दुनिया काफ़ी अलग है।
श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि श्योरली जो शेक्सपियर है वो बहुत ही ये जो फोटो है शेक्सपियर का वो बहुत ही दुष्ट है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। ओके ना, यहाँ पे श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, शेक्सपियर को विग्ड कहा गया है क्योंकि शेक्सपियर यह एक रॉयल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते थे। शेक्सपियर जो राइटर हैं वो रॉयल फैमिलीज़ के ऊपर उनकी जो स्टोरीज़ है ट्रेजेडी की, तो उसके अंदर भी आप जो ट्रेजेडी की स्टोरीज़ है उसके अंदर भी आप देखेंगे उनको उनके स्टोरीज़ में रॉयल्टीज़ के बारे में ज़्यादा है, स्लम के बारे में नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस एलिमेंट्री स्कूल के इस क्लासरूम में शेक्सपियर का फोटो होना दैट इज वीक एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और ये मैप जो एक नई बड़ी सी दुनिया दिखा रहा है तो इट इज़ अ बैड एग्जाम्पल फॉर दैट चिल्ड्रन। ओके, विथ शिप्स एंड सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। जहाँ पे मतलब वो जो वर्ल्ड का एग्जाम्पल है जहाँ पे शिप्स हैं, सन है, लव है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, टैम्प्ट करती हैं बच्चों को चोरी करने के लिए। तो एक तरीके से आकर्षित करती है सारे फोटोज़ उनको चोरी करने के लिए। फॉर लाइफ दैट स्लीलिल टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल। तो जो वह स्लीलिल दैट मीन्स यहाँ पर सीक्रेटली, तो मतलब ये सब फोटो सीक्रेटली उन्हें वो जो जहाँ अपने क्रैम्प्ड होल्स में अपनी लाइफ बिता रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, वो ट्रैम्प्ट करती है स्टील करने के लिए। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। तो उनकी ये जो दुनिया है वह फॉग भरी हुई है, धुंधली है, उनका दिन धुंधला है और नाइट अंधकारमय है। तो उनकी लाइफ में उजाला नहीं है, धुंधलापन है और अंधेरा है जहाँ पे वो प्रॉपर न डे देख पाते हैं न प्रॉपर नाइट देख पाते हैं। ऑन देयर स्लैग हिप। तो वह जो वीक कमजोर और स्लम एरियाज में जिस तरीके से वो रहते हैं, ऑन देयर स्लैग एंड हिप दिस चिल्ड्रंस वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। तो वहाँ के जो स्लम के जो बच्चे हैं जैसे कि उन्होंने अपने बॉडी पे स्किन पहन कर रखा है, मतलब कि उनकी बॉडी बहुत ही पतली है, सिर्फ स्किन दिखती है और हड्डियों का एक जंजाल दिखता है। ओके, तो हड्डियों का एक बॉडी दिखता है जिसमें मांस नहीं है। तो इस तरीके से उन लोगों ने स्किन को ओढ़ रखा है, पहन रखा है, ऐसे लग रहे हैं। और स्टील के जो भारी टूटे फूटे चश्मे होते हैं वो पहन रखे हैं विद मैंडेड ग्लास दैट मीन ब्रोकन ग्लास, जो प्योर नहीं है, जो मतलब रिपेयर करके किसी भी तरीके से जुगाड़ करके पहना हुआ है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स। तो जैसे कि कोई बॉटल पत्थर पे फोड़ा हो, टूट गया हो, उसके कांच के टुकड़े हो और उसका ग्लास, उसका स्पेक्टेकल पहना हो, ऐसा लग रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉग स्लम। तो उनका पूरा समय हमेशा एक अंधकार और धुंधले रूप में जीवन में ही बीत जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो यहाँ पे कहा जाता है कि वो जो क्लासरूम में जो मैप है उसके अंदर इन स्लम्स को भी जगह दी जाए, उस मैप में उन्हें भी पॉइंट आउट किया जाए। ओके, दैट मीन्स ये यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पोएट की गवर्नमेंट से एंड जो भी ऊपरी ओहदे पे है उनको इन्हें भी जगह दी जाए मैप में। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। तो ये कौन कर सकता है, तो गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो यहाँ पे गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर से यहाँ पे पोएट अपील कर रहे हैं कि वो ऐसा करें। और ये जो मैप है यह एक विंडो बन जा रहा है इनके लिए कि वह बाहर की दुनिया देख सके। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। जहाँ पे इस क्लासरूम में वो मैप तो वो देख रहे हैं बट उनकी जो लाइव्स है वो कैटाकॉम्स की जैसे है, मतलब अंडरग्राउंड सिमेट्री जिस तरीके से होती है, कब्र होती है, तो इनकी लाइफ कब्र जैसी है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो यहाँ पे कहते हैं गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर से कि इनको ब्रेक कीजिए, इनको यहाँ से निकालिए। ओपन टिल द ब्रेक द टाउन, जब तक वह टाउन तक रीच ना हो जाए। ब्रेक द टाउन, रीच द टाउन, दैट मीन्स तो टाउन तक जब तक पहुँच ना जाए उन्हें ये ब्रेक कीजिए, उन्हें निकालिए। एंड स्लो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाइए, आजाद दुनिया दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया बनाइए। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। उन्हें एक रन अज्योर
ऑन गोल्ड सैंड, उन्हें एक मौका दीजिए, फ्रीडम दीजिए ऑन गोल्ड सैंड्स में रन करने का। एंड लेट देयर टंग्स, और उन्हें बोलने का मौका दीजिए। रन नेक इनटू बुक्स, उन्हें बुक्स पढ़ने दीजिए। द राइट वाइट एंड ग्रीन लीव ओपन्स, उन्हें नेचर को पढ़ने दीजिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और लास्ट लाइन में पोएट ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इतिहास वही बनाता है, हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उसी का है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा सूर्य हो, मतलब जो सूर्य की तरह जलना जानता हो, वही इतिहास बनाता है, इतिहास उसी का होता है। थैंक यू।